नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त विशाल। कभी कभी किसी व्यक्ति का किसी चीज के प्रति सकारात्मक लगाव उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में तो सकारात्मक परिवर्तन लाता ही है, पॉजिटिव परिवर्तन लाता ही। लेकिन अगर वह बड़े पैमाने पर अगर लागू कर दिया जाता है तो किसी भी समाज, राज्य या उससे बड़े स्तर पर अगर देखें तो किसी देश के स्तर पर अगर देखा जाए उसमें भी सकारात्मक परिवर्तन ला दे सकता है। किसी किसी का लगाव। ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी है, बेहद दिलचस्प कहानी है, जुड़ी हुई है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी से। और यह लगाव उनके स्कूल द दून स्कूल, देहरादून, उत्तराखंड से जुड़ा हुआ। उनका ये लगाव जो था अपने इस विद्यालय के प्रति जहाँ से वो पास आउट हुए थे, पढ़े थे, ये वो आजीवन ये लगाव से वो दूर नहीं हो पाए। और इस लगाव के वजह से उनके व्यक्तिगत स्वभाव में और क्वालिटीज में परिवर्तन तो आया ही आया। और उन्होंने देश के स्तर पर एक ऐसा कदम उठाया था जो अपने आप में आज भी विकास की नींव तैयार करके वो रखे हुए, जिसके रास्ते पर आज भी हमारा देश अग्रसर है। तो चलिए इस कहानी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए, सबसे पहली बात है, राजीव गांधी जी 1954 ईस्वी में उनका एडमिशन होता है द दून स्कूल, देहरादून, उत्तराखंड। यह काफ़ी कॉस्टली स्कूल है, काफ़ी कॉस्टली स्कूल है। वैसे द दून स्कूल के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, है ना। अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। 1935 में इसकी स्थापना होती है। और इसकी स्थापना जो हुई थी ये ब्रिटिश पब्लिक स्कूल के तर्ज पर की गई थी। ब्रिटिश पब्लिक स्कूल, स्पेशली वहाँ ईटन कॉलेज है, उसके आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। इसीलिए द दून स्कूल को ईटन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। स्पष्ट है यहाँ तक, है ना। अब जरा सा देखिएगा, ये इतना कॉस्टली है ना, कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आम आदमी तो उसमें एडमिशन ले ही नहीं सकता है। आप इतना ही समझें कि इसका जो ऑलमोस्ट, है ना, राउंड फिगर में अभी आज के डेट में अगर आप एडमिशन लेते हैं, है ना, करवाते हैं, ठीक है, ये 7 से 12 तक है। क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों के लिए है। और ये कम्प्लीटली रेसिडेंशियल स्कूल है ना। और इसमें केवल और केवल बॉयज के लिए, लड़के के लिए, गर्ल्स के लिए नहीं है। अब देखिएगा, इतना कॉस्टली है कि अगर आज ये एडमिशन आप कराएं तो इसका एनुअल जो फी है आपका, टोटल खर्च करीब करीब 20 से 25 लाख रुपए आता है। इमेजिन करके देख लीजिए, है ना। एक साल का खर्च 20 से 25 लाख आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस स्कूल में केवल एलिट क्लास के पॉलिटिशियंस के बच्चे या बिजनेसमैन के बच्चे ही एडमिशन ले पाते हैं। नॉर्मल लोगों के लिए तो ये स्कूल है ही नहीं। खैर, राजीव गांधी जी वहाँ पर 1954 ईस्वी में एडमिशन लेते हैं। और उसके बाद वो हायर स्टडीज के लिए यूके इंपीरियल कॉलेज लंदन भी जाते हैं। फिर उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज भी जाते हैं। लेकिन उनका जो दून स्कूल के प्रति जो लगाव है वो आजीवन नहीं भूल पाते, आजीवन नहीं भूल पाते हैं। उनका गजब का लगाव हो जाता है। आप सोचिए, दून स्कूल के एजुकेशन से उनके वैल्यूज में तो परिवर्तन आया ही, है ना। उनके पर्सनैलिटी में भी परिवर्तन आया, है ना। जो उनका व्यक्तित्व था, सौम्य व्यक्तित्व, सरल व्यक्तित्व, ये सब का वो क्रेडिट दून स्कूल में उनकी जो शिक्षा हुई थी उसका वो दिया करते थे और क्रेडिट दिया जाता था। उनका लीडरशिप स्टाइल वहीं से पनपा था, दून स्कूल से ही, कि वो जिस तरह से लीड करते थे स्पेशल टाइप का, वहीं से उनको आया था। प्लस जो सबसे जो इम्पोर्टेंट था कि इनका टेक्नोलॉजी के प्रति जो लगाव था,
खास करके एजुकेशन में और आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी के प्रति लगाव, दिलचस्पी यहीं से दून स्कूल से ही जब वो स्टडी कर रहे थे तभी उनका मतलब ये जागृत हो गया था, है ना। अब देखते हैं, खैर अब 31 अक्टूबर 1984 को, है ना, उनकी माँ स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का हत्या कर दिया जाता है। तो आनन फानन में ये देश के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं 31 अक्टूबर 1984 को। खैर, तो ये जब वाकया हुआ और 1985 ईस्वी में गोल्डन जुबली था द दून स्कूल का, है ना। 50 साल हो गए थे पूरे। 1935 में स्थापना हुई थी और बात हम लोग कर रहे हैं 1985 ईस्वी की। तो ये वहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में वहाँ पर इनवाइट किए जाते हैं। देखिएगा, ये एक वाकया है कि कितना उनका गहरा लगाव था अपने इस स्कूल के प्रति, है ना। वो यहाँ पर झलका कि वो चीफ गेस्ट में जाते हैं। तो बड़ा दिलचस्प बात था कि उन्होंने जब चीफ गेस्ट के रूप में वहाँ गए तो वहाँ के स्टूडेंट बन करके गए, यानी वहाँ का जो यूनिफॉर्म था वही यूनिफॉर्म, वही ब्लेजर, वही सारा चीज वो पहन करके गए थे, है ना। और वो स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट अपने आप को करवाए, जबकि वो सबसे वीवीआईपी वहाँ के पर्सन थे भाई, है ना। प्राइम मिनिस्टर ही थे तो क्या कहना था। लेकिन उन्होंने अपने आप को चूंकि दून स्कूल से पढ़े थे, है ना, तो अपने आप को स्टूडेंट की तरह ही रखे। देखिए, इनका लगाव इतना भी ज्यादा था दून स्कूल से कि उन्होंने अपने कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स भी बनाए थे सब अपने दोस्त को ही बना दिए थे मोस्टली, है ना। जो भी इनके क्लासमेट्स थे, है ना, दून स्कूल के उस समय के, उनको उन्होंने कैबिनेट में जगह दे दिया था। जैसे आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, मणिशंकर अय्यर साहब, है ना, और कमलनाथ साहब, अरुण सिंह, ये सब को उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया था जब ये प्रधानमंत्री रहते हैं। और उन्हीं की सलाह पर ये बहुत सारा काम किया करते थे। और ये भी बात है कि उस समय की मीडिया इसको मतलब दून माफिया या दून कैबिनेट के रूप में प्रचारित भी करती थी। खैर, जो भी है ना, उसका पॉजिटिव और निगेटिव जो भी है हम लोग उस पर बात नहीं कर रहे हैं। खैर, तो यानी ये जो आपको प्रक्रम बताए कि उनका दून स्कूल के प्रति जो लगाव था, बेहद गहरा लगाव था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये देश के स्तर पर इससे क्या मतलब, इन्होंने क्या ऐसा किया इस लगाव को। तो इनका ये बार बार इनको ख्याल आता था कि ये जो दून स्कूल है, ये तो केवल और केवल मैं तो बड़े घर में पैदा लिया इसलिए मुझे इस स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। ये सोचते रहते थे कि कैसे करें कि ये जो इस तरह का जो इन्वायरमेंट है, दून स्कूल की तरह जो इन्वायरमेंट है, गरीब बच्चों के, हमारे देश के गरीब बच्चों को भी मिल सके, ये इसके लिए चिंतित रहते थे। तो सोचते सोचते इन्होंने 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनाउंस करते हैं और उसके तहत एनवीएस सिस्टम को लागू करते हैं, नवोदय विद्यालय समिति सिस्टम, है ना। और ये जो नवोदय विद्यालय समिति सिस्टम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार के अंतर्गत है। और इसके जो चेयरमैन हैं एनवीएस के सिस्टम के, इसके कैबिनेट मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री होते हैं, भारत सरकार शिक्षा मंत्री, ये एनवीएस के चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। अब देखिएगा, एनवीएस सिस्टम के अनुसार यह तय किया गया कि भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय खोला जाएगा, जवाहर नवोदय विद्यालय खोला जाएगा, है ना। और इतनी बड़ी व्यवस्था की गई कि उस जिले के जो डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उस विद्यालय के चेयरमैन बनाए गए, है ना। कि उस विद्यालय का जो चेयरमैन जो होंगे वो उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम होंगे।
खैर, और इसमें यह व्यवस्था की गई, राजीव गांधी जी का सोच था कि प्रत्येक जिले से जो 80 मेरिटोरियस स्टूडेंट है, खास करके गरीब तबके से, सोशली इकोनॉमिकली जो पिछड़े हुए हैं, वैसे 80 बच्चों को सिलेक्शन एग्जाम के थ्रू लिया जाए, है ना। और लिया जाता है, अभी भी लिया जा रहा है, क्लियर है। और यह कोएड एजुकेशन था, यानी इसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ का जो सिस्टम है, पूरा जो कंप्लीटली रेसिडेंशियल तो है ही, कंप्लीटली रेसिडेंशियल, यानी बच्चे यहाँ पर 7 साल के लिए एकदम पढ़ने के लिए आ जाते हैं, यानी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक यहाँ पर कोएड एजुकेशन होता है, यानी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं और रहते भी हैं, एक फैमिली की तरह रहते हैं, है ना। सभी बच्चों को रहने के लिए 4 हाउस में बांटा जाता है, क्लियर है। और ये जो 4 हाउस है, अरावली, नीलगिरी, शिवालिक, उदयगिरी। और ये जो है ना, आपस में ये जो बच्चे जो होते हैं यहाँ जो एडमिशन लेते हैं, है ना, बॉयज और गर्ल्स, और इन सबों में एक हेल्दी कंपटीशन प्रत्येक हाउस के बीच में रहता है। एजुकेशन के मामले में कंपटीशन रहता है, या को करिकुलर एक्टिविटीज के मामले में रहता है, वहाँ सभी चीज की सुविधाएं दी जाती है, या तो वो खेल हो, संगीत हो, आर्ट्स हो, है ना, पेंटिंग हो, या पढ़ाई लिखाई हो, जितने भी आप चीज सोच सकते हैं उन सभी चीजों की वहाँ पर पढ़ाई होती है। तो इन सब क्षेत्र में वहाँ पर इन हाउसेज के जो बच्चे होते हैं आपस में compete करते हैं, हेल्दी कंपटीशन होता है, खैर। और ये जो नवोदय विद्यालय है, ये 3 लैंग्वेज सिस्टम पर काम करता है, हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज। अक्सर आप देखेंगे, आप किसी भी जो नवोदय विद्यालय के जो बच्चे होते हैं उनसे आप देखेंगे, उनको हिंदी इंग्लिश के अलावे एक रीजनल लैंग्वेज जरूर आएगा, है ना। क्योंकि क्लास 9th में 1 साल के लिए माइग्रेशन किया जाता है। माइग्रेशन इन द सेंस समझे कि 9 में बच्चे अपने राज्य से, अपने नवोदय विद्यालय से दूसरे राज्य के नवोदय विद्यालय में चले जाते हैं 1 साल के लिए, क्लियर है। वहाँ पर लैंग्वेज, कल्चर, ये सब को सीखते हैं। ये एक्चुअली इसके पीछे मकसद ये था, नेशनल इंटीग्रिटी को बढ़ाना, है ना, राष्ट्रीय एकता को। इससे बच्चे क्या होते हैं, वहाँ के कल्चर के प्रति, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, है ना, जो इतनी विविधता है, भाषाई विविधता, सांस्कृतिक विविधता, इसको वो अच्छे ढंग से समझ पाते हैं, और उनके प्रति एक रेस्पेक्ट का भाव उनको मतलब हो पाता है, वो उनके प्रति आदर, अपने डाइवर्सिटी के प्रति रेस्पेक्ट करना सीख जाते हैं। और ये सभी पूरे देश के जितने भी नवोदय स्कूल है ना, सब में यही कल्चर, सेम कल्चर, क्लियर है, ठीक है। सब एक तरह का ट्रीटमेंट, एक तरह का एजुकेशन। तो इसीलिए अक्सर यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो निकल भी जाते हैं, इनमें एक तरह का स्पेशल पैटर्न पाया जाएगा, उनके सोच में, है ना, उनके रहन सहन में, है ना, बिल्कुल एक तरह का पैटर्न पाया जाता है। खैर, अब जो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अच्छा, और यहाँ जो है बिल्कुल मुफ्त एजुकेशन किया गया था, केवल एजुकेशन नहीं, रहन सहन भी मुफ्त किया गया था। आप कॉपी, किताब, तेल, साबुन, है ना, जितना भी है ये सब मुफ्त मुहैया कराया गया था। खैर, बाद में केंद्र सरकार ने इसमें कुछ चेंज कर दिया, बहुत बाद में जा कर के, कि अब आज के डेट में 10th 11th 12th 10th से लेकर 12th तक के जो ओबीसी बॉयज, है ना, इनको पर मंथ 600 रुपया अब फी देना पड़ता। पहले ये बिल्कुल मुफ्त था, बिल्कुल मुफ्त था, क्लियर है। आज के डेट में टोटल 661 जवाहर नवोदय विद्यालय, जो पूरे हमारे देश के 638 जिला है, ध्यान दीजिएगा, 638 डिस्ट्रिक्ट, यानी 638 जिला है, और उसमें 661 जवाहर नवोदय विद्यालय फंक्शनल है। जैसा कि अभी आपको बोले थे कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय, लेकिन हुआ क्या है, कहीं कहीं पर 2-2 नवोदय विद्यालय की भी स्थापना की गई है किसी किसी जिला में। इसके पीछे मकसद था कि जहाँ पर एसटी की आबादी ज़्यादा है
है ना, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स ज़्यादा है, उन लोगों के लिए एक और एक्स्ट्रा नवोदय विद्यालय जहाँ पर ज़रूरत हुआ केंद्र सरकार ने खोली। खैर, तो ऑब्वियस सी बात है, जब इतना बड़ा नवोदय है की संख्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय की संख्या है, तो यह आज देश का सबसे बड़ा शैक्षणिक परिवार है। वहाँ के बच्चे जो वहाँ से जो पास आउट भी हो गए, सभी एक फैमिली के रूप में रहते हैं, सभी एक फैमिली के रूप में रहते हैं। क्लियर है ना। और इसकी उपलब्धि आप अगर जोड़ें तो आप सोचिए कि इसकी एकेडमिक उपलब्धि के बारे में आपको बात करें तो एकेडमिक उपलब्धि आप जैसे 2025 का डेटा के बारे में बात करें तो क्लास 10th में 99.5% पास आउट हुए बच्चे, पास का परसेंटेज था ये। और क्लास 12th में 99.3% पास रेट था, है ना। किसकी बात कर रहे हैं, 2025 अभी जो करंट है। और ये जो पूरे भारत में जितने भी सीबीएसई स्कूल सिस्टम काम करते हैं उसमें यह टॉप था। तो एकेडमिक उपलब्धि की बात ही क्या करनी है। और आप ऐसे भी आप आए दिन आप देख लेंगे, है ना, देखिएगा किसी भी पेशा में, वो चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, है ना, बैंकिंग सेक्टर हो, टीचर्स हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, पॉलिटिशियन हो, आप या कुछ भी हो, है ना, आप देखेंगे कोई भी क्षेत्र में नवोदयंस आपको अक्सर दिख जाएंगे, है ना। तो एकेडमिक उपलब्धि और इस पर, है ना, इसका क्या कहना है, इसका तो रिकॉर्ड ही बता देता है। दूसरी बात है सामाजिक उपलब्धि कहते हैं। तो सामाजिक उपलब्धि आप इतना ही से समझें कि यहाँ 7 साल तक बच्चे एक फैमिली की तरह यहाँ पर रहते हैं, यानी आपस में रहते रहते और इस तरह की फैमिली रहते हैं कि जिसमें सोचिए एक रूम में जैसे मान लीजिए कम से कम 40 बच्चे रहते हैं, 7 साल के लिए अगर रहेंगे तो ना उनका कास्ट मायने रखता है ना रिलीजन मायने रखता है ना, कुछ नहीं, ये सबसे वो ऊपर उठ जाते हैं, उनकी सोच जो हो जाती है ये सबसे ऊपर उठ जाते हैं। कास्टिज्म, रिलीजन जो देश को तोड़ती है, जो ताकतें, उन सबों से वो ऊपर उठ करके उनका सोच आ जाता है ना। ठीक है, तो ये सामाजिक उपलब्धि है कि एक फैमिली की तरह रहते हैं। और ऐसी फैमिली की आप ऐसा सोचिए ना कि आप वहाँ से जो पास आउट भी हो जाते हैं और कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, है ना, तो यहाँ एक ही चलता है कि वहाँ अगर हमसे सीनियर है तो वो भैया और दीदी, है ना, और वो अगर जूनियर है तो छोटू हो गया। मतलब कोई और पैमाना नहीं, कोई आपस में जब जैसे ही वो जान जाते हैं कि नवोदय से, आपको केवल इंट्रोडक्शन आप जैसे ही दे देंगे कि मैं फला नवोदय से हूँ, फला बैच का हूँ, है ना, इतना ही वो समझ जाते हैं कि ये मेरे परिवार का एक सदस्य है। इतना मतलब मजाक में इसको कहा भी जाता है कि नवोदयंस जो फैमिली है, परिवार है, सबसे कट्टर परिवार है ना। ये सही में ये होता है, ये अक्सर देखा गया है कि एक नवोदयंस केवल आपको किसी भी पद पर काबिज हो, अगर उनके पास जाकर के वो बोल देगा, है ना, कि भैया, अगर वो सीनियर है तो भैया, है ना, या दीदी, है ना, ठीक है, मुझे ये काम है वो काम है, वो एकदम अपने परिवार की तरह उसको ट्रीट करते हैं और उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो इसका सामाजिक उपलब्धि देखिए कितना दिलचस्प है ना। और इनमें एक चीज है कि इनके सोच में पहले भी जैसा बताया, विविधता के प्रति रिस्पेक्ट इनमें आ जाता है ना, तो आदर भाव रहता है। तो सामाजिक उपलब्धि भी अच्छी है, बहुत अच्छी है ना, और एकेडमिक उपलब्धि तो अच्छी है ही है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो राजीव गांधी जी का जो लगाव था द दून स्कूल के प्रति, वो है जो किस तरह से उनके लिए तो व्यक्तिगत फायदा तो पहुंचाया ही, साथ ही साथ आज देश के विकास में कदम से कदम मिला करके सभी नवोदयंस, है ना, जो जहाँ भी हैं, समाज के जिस भी क्षेत्र में है, जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, कदम से कदम मिला करके वो देश को प्रगति पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। ठीक है, तो यही कहानी था कि कैसे किसी व्यक्ति का किसी चीज के प्रति लगाव कितना सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।